Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer रवि सर। आज मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th लेक्चर नंबर 14 के साथ आया हूँ और इसमें मैं बात करने वाला हूँ नंबर्स ऑफ टर्म कैसे फाइंड आउट किया जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम्स दी हुई रहेगी, सम दिया हुआ रहेगा, टर्म्स दिया हुआ रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया रहेगा, तो हम नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी के बारे में आज लेक्चर देने वाला हूँ। और इसमें एपी में दिया हुआ रहेगा, सम दिया हुआ रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अब कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंस है, और जो IIT JEE एस्पिरेंट है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए कॉपी कलम निकालिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू से, देखिए एपी में दिया हुआ रहेगा, यानी कि एपी में सम दिया हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सम इज गिवन, सम दिया हुआ रहेगा, हमको क्या निकालना रहेगा, एन फाइंड आउट करना रहेगा, और एन इसमें क्वेश्चंस मार्क्स में दिया रहेगा। ठीक है, एन निकालना है। एन का फॉर्मूला ये पता है, चलिए ये तो पूरा n/2 2a + n-1 × d होता है, और इसको n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी लिखते हैं। ये जब भी हम इसका वैल्यूज निकालेंगे, इनका वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यूज आती है। ठीक है, अब n/2 वैल्यूज होगा, एक को मान लिए है p, एक को मान लिए है q। ठीक है, तो इसमें p और q दो वैल्यूज आएगी, और इसमें कहा जाता है, क्वेश्चन पे लिख दे एक्सप्लेन डबल आंसर। तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं, घबराने की बात नहीं है, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। एक n का वैल्यू p आएगा, एक n का वैल्यू q आएगा, मतलब p एक कोई नंबर होगा, q कोई नंबर होगा। चलिए आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखिए इस टाइप से क्वेश्चंस आता है। ठीक है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ। इसमें हमारा निकल गया है क्या, a। देखिए ये हमारा a हो गया है। सॉल्यूशन जब भी लिखेंगे इस तरीके से, हमारा a 54 आ गया है। ठीक है, d निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो d निकालने के लिए 2 का सिलेक्शन करते हैं, और राइट साइड में से लेफ्ट साइड को हम माइनस करते हैं। देखिए 51 - 54 किया तो कितना आ गया, d = आ गया हमारा -3। क्लियर है, और हमारा लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है ना, तो लास्ट टर्म निकालना कंपलसरी है, क्योंकि लास्ट टर्म निकालेंगे तो हमारा डायरेक्ट वैल्यूज निकल जाएगी। नहीं तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन लास्ट टर्म निकालना होगा। देखिए निकालते हैं कैसे, an बराबर a + n-1 × d। ठीक है, अच्छा a हाउ मच 54, और n नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, d -3, और वी कैन राइट 54 - 3n, यहाँ पर -3n लिख देते हैं, यहाँ पर 3 लिख देते हैं। इसको हम जब ऐड करेंगे -3n + 57 हो गया, an हो गया, हमारा an आ गया। कहने का मतलब होता है कि एक फॉर्मूला से है, देखिए ये फॉर्मूला से है Sn बराबर, ये तो Sn बराबर दिया हुआ है, हाउ मच 513। इसका फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म 54 है और लास्ट टर्म है -3n, यानी कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -57 और -3n = 513 लिख दिया हम। अब इसको और इसको जोड़ेंगे, n/2 57 11 -3n 5.3। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11n - 3n²
और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया 1006, इतना हो गया। और इसको राइट साइड में लेकर चले जाते हैं 3n² और इसको 1n और ये 10,026 इक्वल टू 0 आ गया है। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे कि 3 में सबसे कॉमन ले लेते हैं। 3n² माइनस 3 और 7n, ओके ना। अब प्लस 3 3 9, 3 चौके 12, 3 2 6, 0 n² 37n 342 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि फैक्टराइज कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अच्छा फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज भी हमारा वैल्यूज दे देता है। देखिए फैक्टराइज इसको कैसे करते हैं, ठीक है। n², अगर इसको हमको तोड़ना है तो जब तोड़ेंगे ना तो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है कैसे करते हैं, देखिए आज बता देते हैं, पूरा क्लियर देखते रहिएगा इसको। 2 1 7 2 7 1 आ गया, और फिर 3 से करेंगे 5 7 आ गया, फिर 3 से करेंगे 19। तो कहने का मतलब होता है हमारा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 19 आया है। तो कहने का मतलब होता है कि इसको कौन सा ऐसा प्रोसेस करेंगे कि 37 आना चाहिए और दोनों माइनस में आना चाहिए। 18 और 19 करेंगे तो देखिए 80n माइनस 19n दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, और 342 इक्वल टू 0। और मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, n कॉमन है दोनों में, n निकाल दिया बाहर तो यहाँ बचा n और माइनस यहाँ 18, यहाँ से 19 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ पर बचेगा 18 इक्वल टू 0। दोनों में n-18 है, n-18 है तो हम इसको लिख सकते हैं n-18 और n-19 इक्वल टू 0। तो n बराबर 18 आ गया और n बराबर 19 आ गया, ठीक है। यानी कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0 एंड n-19 इक्वल टू 0, n बराबर 18 और n बराबर यहाँ n बराबर 19। तो n बराबर कितना है 18 और 19, तो डैश मीन्स दोनों आंसर होगा 18 और 19 दोनों हमारा आंसर होगा। इसमें थोड़ा कैलकुलेशंस है, आपको नॉलेज होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन का बहुत अच्छा तरीके से, ठीक है। तब आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है ये, ठीक। और इसको हमने सॉल्व किया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हमारे पास क्वेश्चन से है ये, ठीक है। सॉल्यूशन सब कैसे करते हैं, देखिए 18 है, 16 है, 14 है और चलता चला गया है, ठीक है। अब एक चीज़ है, लेकिन इसका सम कह रहा है कि 0 दिया गया है, तो बहुत ही आसान है। हमको पहले इसको ए हमारा कितना हो गया 18 हो गया। चलिए डी निकालने के लिए 2 का सिलेक्शन करते हैं और राइट साइड में से लेफ्ट साइड को घटाते हैं। डी 16 में से 18 को घटाएं तो -2 हो जाएगा, पूरा क्लियर है। और इस तरीके से हम लास्ट टर्म्स निकाल लेते हैं। लास्ट टर्म्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ये लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे तो देखिए a प्लस n-1 इंटू डी, ए 18 है प्लस dn-1 d -2 है, -2 हमने ले लिया, 18 -2n प्लस 2 यानी कि 20 -2n, an का वैल्यूज आ गया इतना, क्लियर है ना। दिन का an बराबर 20 -2n वैल्यूज आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि एस बराबर 0 दिया हुआ है। अब हमारे पास एस बराबर 0 दिया हुआ है, चलिए एस बराबर मैंने लिख दिया, ओके। एस का फॉर्मूला होता है, ठीक है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और 0 आ गया है। तो ये पूरा का पूरा हम लेकर के चले जाएंगे, 0 आ जाएगा और इसका हमारा सिर्फ एक आंसर आनी चाहिए, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिए, ये इसको इधर लाके कर दिए तो 0 आ गया। तो एक चीज़ देखिए, तो a प्लस an बचा 0, a हाउ मच 18 है, चलिए 18 लिख दिया। an कितनी है 20 -2n इक्वल टू 0,
ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरीके से 18, तो 18 प्लस 20 38 आ गया, 20n राइट साइड ले जाएंगे, माइनस है तो राइट साइड का प्लस हो जाएगा, और n बराबर हम लिख सकते हैं 38/2 और 19, n बराबर हमारा आ गया 19। तो देखिए नंबर्स ऑफ टर्म्स निकल गया ना, तो बहुत ही आसान प्रोसेस है और इसके जरिए बहुत सारा वैल्यूज को आज मैं बताने वाला हूं। आज आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर दूंगा, और ताकि किसी भी कोई प्रॉब्लम्स को जब आप सॉल्व कर रहे होते हो तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, तो कैसे सॉल्यूशन देखिए। पहले ए हमारा ये फर्स्ट टर्म्स तो पता चल गया, ए बराबर, और लेकिन कॉमन डिफरेंस के लिए इसको देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 57 1 58/3 लिख सकते हैं, 58/3 लिख सकते हैं। और कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं कि सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं, इसमें से इसको घटा लेंगे, ठीक है। तो देखिए 58/3 - 20 कर देंगे, तो इसको देखिए, तो 58 - 60/3 यानी कि -2/3 आ रहा है। तो डी हमारा कितना आ गया, -2/3 आ गया, ठीक। ए एन हमारा लास्ट टर्म अभी निकालना बाकी है, तो लास्ट टर्म्स निकाल लेते हैं। अब लास्ट टर्म कैसे निकलेगा, a + an - 1 × d, फार्मूला आप लोग को याद होनी चाहिए, ठीक है। और a = है 20 + a - 1 - 3/2 हो गया, और वी कैन राइट 20 - 3n/2 + 3/2। और इसको जब हम एडिशन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, चाहे इतना ही अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, इतना ही अभी छोड़ देते हैं। an = कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे एसएन निकालने के लिए, तो एसएन बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए 300 दिया हुआ है, तो एसएन बराबर 300 लिख दिया हमने। लेकिन एसएन का फॉर्मूला से होती है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यहाँ आया है a बराबर 20, चलिए 20 लिख दिया। लास्ट टर्म an बराबर, ये पूरा का पूरा वैल्यूज लिख देता हूँ, 20 - 3n/2 + 3/2 = 300 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि n/2 इसको जोड़ देता हूँ और इसको जोड़ देता हूँ। देखिए तो 40 हो गया, + 3/2 - 3n/2, इसको इस तरफ लेकर चला है, इसको इस तरफ लेकर चला, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए इसको यहाँ लिखने वाला हूँ। अब क्या है कि इसमें n/2 आ गया, तो n/2 रहने देते हैं यहाँ। पहले इसका कैलकुलेशंस करते हैं, पूरा अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ 1 दे सकते हैं, और 40 यानी कि 80 हो गया, और प्लस 2 4, ठीक है, 2 तो यानी कि 3 हो गया, और -3n हो गया। नीचे में कितना हो गया, 2, यानी कि 300 लिख सकते हैं। और 2 दूनी 4 हो गया, 4 हुआ ना, 4 हुआ, तो 4 में इधर जाके तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 83 - 3n बराबर 3 × 4, 2 दूनी 4, तो इधर आएगा तो डिवाइड है ना इधर, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3n² - 83n = 1200 है। इस तरीके से हमारा आ चुका है, ठीक है। तो इसका हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं ज़रा से देखिए, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम कैसे करते हैं देखते हैं ज़रा। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है ना, -2/3 है ना, यहाँ पर 3/2 लिख दिया, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है, -2/3। अब इसको 20 - 2n/3 + 2/2 हम 3 लिखते हैं,
ओके, अब क्या करते हैं कि इसको पूरे के पूरे हम बाई में कर देते हैं, कुछ नहीं है तो 60 लिख दिए, 20n प्लस 2 लिख दिए। अब क्या होगा 62 माइनस 2n बाई 3 लिख दिए। an बराबर हमारा इतना वैल्यूज आ गया है। अब हमारे पास क्या है कि हमको Sn निकालनी है, तो Sn कितना दिया हुआ है, हाउ मच, यानी कि 300 दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है 2a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। तो कहने का मतलब है कि हम Sn का फॉर्मूला लिखते हैं n/2 होता है, ठीक है। चलिए n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 20 है, 20 डी है, लास्ट टर्म देखिए an का वैल्यू से इतना आ गया है। चलिए लिखते हैं 62 माइनस 2n अपॉन 3, ठीक है, बराबर 300 आ गया। और n/2 कुछ नहीं है तो 1 दे करके इसको भी यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया 60 और 62 माइनस 2n 300 हो गया, और यहाँ पर n और 6 is 112 माइनस 2n बाई 6 बराबर 300 है, और ये और है, ठीक है। और वी कैन टेक कॉमन 2n यहाँ पर बच गया 2 6 12, ठीक है, और माइनस n, और यहाँ पर बच गया 6 बराबर 300 हो गया, और 2 3 मरतबे कट गया, यानी कि 56n माइनस n स्क्वायर यानी कि 900 हो जाएगा। और उसको उस तरफ लेके चले जाते हैं तो 56n प्लस 90 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको हमको ब्रेक कर रहा है, कैसे ब्रेक करें, ठीक है। तो इसको ब्रेक करने का सबसे आसान तरीका है, देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए 900 ये है, इसको एलसीएम लिए, और 2 2 2 2 4 4 9 36 5 5 25 36 और 25 आएगा। तो देखिए और n स्क्वायर माइनस 36n माइनस 25n, ठीक है, 5 5 25 और 3 3 9 9 चौका 36, यहाँ पर हमने कर लिया है। और यहाँ पर आया 900, यानी कि 36 और 25 25, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 25 25 25 3 3 9 18 18 दूना 36। चलिए यहाँ पर 3 3 9 900 है इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर देखिए, अगर हम n कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस 36 आया, यहाँ पर 25 कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस देखिएगा 36 आएगा इक्वल टू 0। क्लियर है ना, यहाँ पर इस तरीके से आएगा। अब हम क्या करते हैं कि तो यहाँ पर 2 से 6 6 30 31 10 तो 6, ठीक है, क्लियर है। कहने का मतलब होता है कि n माइनस 36 और n माइनस 25 इक्वल टू 0, n बराबर 36 और n बराबर 25 यहाँ पर आ चुका है, n बराबर 25। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर n माइनस 36 इक्वल टू 0 एंड n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो n बराबर 36 और यहाँ n बराबर 25। तो कहने का मतलब है कि हमारा आंसर आ गया है n बराबर 25 और n बराबर 36, ये हमारा होगा आंसर। पूरा क्लियर है, ठीक है, देख लीजिए आप।